हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको फिर से मेंसुरेशन का दूसरा एपिसोड लेकर के आया हूँ, क्योंकि मेंसुरेशन मैंने पहले बनाया था, अभी दूसरा लेकर के आया हूँ। सेम वैसे ही रहेगा, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम होंगे, बट थोड़े से तरीके क्या हो जाएंगे, अलग होंगे। तो मैं इसके पहले आप लोग को ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये तीन चीज़ समझाया था। आज हम ट्रेपेजियम से आपको समझाएंगे, ठीक है। ट्रेपेजियम के आगे जो भी है उसमें कोन तक लेकर के जाएंगे, फिर से क्यूब और क्यूबॉइड तक भी हम आपको क्या करेंगे, समझा देंगे वन बाय वन करके, और एक एक क्वेश्चन भी सबके देख लेंगे। और आई होप आपको ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज पढ़ते हैं क्या, ट्रेपेजियम। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो उन दोस्तों तक भी पहुँचे जो पढ़ना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करें, सीधे हम चलते हैं क्या, आज ट्रेपेजियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे, जो ट्रेपेजियम है उसका फिगर सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक। ट्रेपेजियम, इसका फिगर देख लो, ठीक। दो साइड जो इसके होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। दो साइड इसके क्या होते हैं, नॉन पैरेलल होते हैं, इसी को हम ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक। ए बी सी डी, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये इसकी हाइट कहलाती है, ठीक, या डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। तो ये हो गया ट्रेपेजियम, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक। तो आपको जो समझ में आए, आपको समलंब चतुर्भुज आया तो आप समलंब चतुर्भुज पढ़ो, या तो आपको ट्रेपेजियम समझ में आया तो आप ट्रेपेजियम पढ़ो। तो हम आपको दोनों चीज़ हम आपको बताएंगे। इसमें क्या है, ध्यान से देखना, दो साइड क्या होनी चाहिए, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो साइड पैरेलल होना चाहिए और दो साइड क्या होना चाहिए, नॉन पैरेलल होने चाहिए। इनको हम बोलेंगे क्या, ट्रेपेजियम बोलेंगे या समलंब चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक। समलंब चतुर्भुज हो गया। अब इसका ध्यान देखना, इसका एरिया क्या होगा, ध्यान से देखना, इसका एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, 1/2, ठीक। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या लिखना है, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक। पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक, पैरेलल साइड। इसका मतलब ये है कि 1/2 पैरेलल साइड इसमें क्या है, ए बी प्लस सी डी, ये पैरेलल साइड हो गया। डिस्टेंस बिटवीन देम अगर इसको हम h मान लें, या इसको मान के चलो e मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए ई, ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कभी कभी क्वेश्चन आपको ट्रेपेजियम से भी क्या करता है, पूछ देता है, ठीक। तो ये एरिया हो गया। दूसरी बात, अगर आपसे इसका परिमाप पूछे, परिमाप अगर आपसे इसका पूछे तो वो भी देख लो, परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, या पेरीमीटर यानी परिमाप किसका, हमको समलंब चतुर्भुज का परिमाप पूछे तो कुछ नहीं करने का है, मैंने आपको बताया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए ई, इन जितनी भी साइड दिख रही हैं उनको आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक। चलिए तो इससे एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन है, हम आपको डेफिनेशन पढ़ाएंगे और एक क्वेश्चन कराएंगे, एक प्रश्न कराएंगे, आप जरूर आपको उसको समझ में आएगा। मैंने अभी आपको बताया था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, बस हमको यही देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको बोला है क्या, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, समांतर जो भुजाएं हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इसका जब
हम लोग बनाएंगे फिगर, तो इसमें दो साइड तो पैरेलल बनानी है, बना दिया, दो नॉन पैरेलल बनानी है, नॉन पैरेलल बनाया, ठीक। ए बी सी डी। इसमें कह रहा है जो पैरेलल भुजाएं हैं वो क्रम से 22 मीटर है और 38 मीटर है। तो ये छोटी वाली है, ये 22 होगी और ये कितनी होगी, 38 मीटर होगी। शेष दो भुजाएं बराबर हैं, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। इनमें प्रत्येक भुजाएं 17 मीटर है, ये 17 मीटर है, ठीक है। तो ये भी कितनी होगी, 17 मीटर होगी। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, एरिया निकालना है इसका। बच्चों देखो, दो पैरेलल साइड है, तो जब पैरेलल दो साइड है इसका मतलब है इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा हर जगह सेम होगा। तो मैं बोलता हूं कि यहाँ से मैं अगर एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ से भी एक लाइन खींच देते हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये 22 है तो ये भी क्या होगा, 22 होगा। तो इसके इस साइड वाला भी सेम होगा, इस साइड वाला भी क्या होगा, सेम होगा। अब देखो 22 इधर हो गया, 22 निकल गया, 38 में से बचा कितना, 16 बचा। 16 का मतलब ये भी 8 है। थोड़ा सा फिगर और बड़ा बना देते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी होगी। तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ए बी सी डी, ये है 17, ये है 22 मीटर और ये पूरा है कितना, 38 मीटर। तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, ये दोनों लाइन आपस में भी क्या होंगी, सेम होंगी, और ये तो सेम है ही, ठीक। तो देखो ये 22 है, ये पैरेलल साइड के जो पैरेलल साइड होती हैं उनमें जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह समान होता है, क्योंकि अगर वो हर जगह समान नहीं होगा तो पैरेलल साइड नहीं होगी। इसका मतलब ये भी क्या होगा, 22 मीटर, ये भी हो जाएगा, ठीक। 22 हो जाएगा, ये पूरा 38 है, 38 में से 22 निकल जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास, 16। 16 का मतलब है इधर 8 होगा, इधर भी क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। अब हमको पता चल गया, हमको यही निकालना है, तभी तो हमको निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड में क्या है, हमको ये निकालना है। अब अगर ये परपेंडिकुलर है यानी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसमें ये कर्ण हो जाएगा यानी हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी और ये एडजेसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो क्या होगा, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मान के चलो ए ई मान लो, ठीक है, ई मान लो और ये एफ मान लो, तो ए ई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 17 का तो 289 हो जाएगा, 8 का कितना होगा 64 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ई का स्क्वायर हो जाएगा। ये इस साइड से इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये हो जाएगा 225 क्या हो जाएगा ए ई का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम ए ई निकालेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा 225, जो कि 15 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, यानी ये हमको मिल गई 15, ठीक। अब हम इसका क्या बताएंगे आपको, इसका एरिया। तो अब इसका एरिया लिखते हैं, ठीक। एरिया मैंने बोला था 1/2, तो मैं 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कितनी है, 22 है तो 22, 38 है तो 38, दोनों को प्लस, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम आपका आ गया है कितना, 15। तो इसमें हम क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 60 इंटू क्या हो जाएगा 15, कट करोगे कितना हो जाएगा 30, और 30 का मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो कितना आएगा 450 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम खत्म हो गया, अब हम आपको पढ़ाएंगे क्या, सर्कल। अब देखो, अब हमको क्या करना है, सर्कल। तो सर्कल का हिंदी मतलब होता है वृत्त, तो हम वृत्त भी लिख देते हैं आपको, ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ लो, ठीक। सर्कल, ध्यान से देखना, ये होता है सर्कल का क्या, फिगर, ठीक, ये होता है फिगर। लोकस ऑफ अ पॉइंट, ये क्या होता है, लोकस ऑफ अ पॉइंट, अगर आप इसका डेफिनेशन समझे, विच मूव्स इन अ फिक्स पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट टू क्या, फिक्स पॉइंट टू कॉर्नर या एज की बात करेंगे,
कि ये फिक्स पॉइंट से लेकर के ये जो लोकस ड्रॉ हो रहा है इसका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा, यानी सेम होगा। ठीक, इसी को हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। यानी अगर हिंदी का मतलब बोले तो एक ऐसा बिंदु जहां से हम क्या करें, एक ऐसा फिगर ड्रॉ करें कि जो उस बिंदु से जो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं वहां का डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और उस फिगर में, उस चित्र में ना तो कभी कॉर्नर आए, कॉर्नर कभी आए नहीं, कोना होना नहीं चाहिए, विदाउट कोना। ठीक है, कोना नहीं होना चाहिए। अब ध्यान समझेंगे जरा, ये सर्कल अगर हम बना लिए, वैसे सबको पता है डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है, इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो सब लोग पूछते हैं। अब देखो ये वाली जो चीज़ है हम क्लियर करके समझाते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको सेंटर बोलते हैं, सी से मैं डिनोट कर दिया। ठीक, पहली बात ये हो गया सेंटर। दूसरी बात, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है, हाँ ये चीज़ होता है सरकमफरेंस। ठीक, ये चीज़ होता है सरकमफरेंस। ठीक, तो ये चीज़ क्या होगा, सरकमफरेंस हो जाएगा। ठीक, ये सरकमफरेंस, ये वाला पॉइंट जो मतलब ये पूरा चीज़ है इसको सरकमफरेंस, और हिंदी में बोलते हैं क्या, परिधि। क्या बोलते हैं इसको, परिधि बोलते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में केंद्र, तो आप केंद्र समझ लेंगे। ठीक, केंद्र हो गया, केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। ठीक, सरकमफरेंस परिधि है, हम वो भी आपको बता देंगे परिधि क्या होगा। दूसरी बात, ये वाली जो चीज़ है सेंटर से जो परिधि को जो लाइन मिलाती है उसको हम बोलते हैं रेडियस, तो आप भी समझ लेंगे ये क्या है, रेडियस। और हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक, त्रिज्या। अब दूसरी बात है, एक अगर ये रेडियस जो है पूरा इस साइड से इस साइड सेंटर से होकर के लेके जाएंगे, एक ऐसी लाइन जो परिधि को, एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाए, मतलब एक परिधि से लेकर के दूसरे परिधि को मिले और वो सेंटर से होकर के जाए, तो उसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इस पूरी बड़ी वाली जो लाइन है, चलो इसको हम अलग से बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक, वो तो त्रिज्या हो गई यानी रेडियस हो गया। हम आपको फिर से समझा देते हैं कि ये डायमीटर होगा। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो परिधि को दो जगह पे कट करे, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, दो जगह पे कट करे, दो जगह पे कट कर रहा है और वो सेंटर से होकर के जाए, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डायमीटर। याद रख लेना, डायमीटर बोलेंगे इसको। ठीक, डायमीटर बोलेंगे। और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, जीवा। तो आप दो चीज समझ लेंगे यहाँ से, जीवा हो गया, डायमीटर हो गया। अब ये जो रेडियस है इसको आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। जो डायमीटर है इसको डी है। अब देखो अगर ये यहाँ से यहाँ तक आर है, तो मैंने बोला ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, आर, क्योंकि त्रिज्या हर जगह क्या होगी, हर जगह त्रिज्या जो होगी वो सेम होगी। तो ये डायमीटर की अगर बात करें तो आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू 2r, ये 2r हो जाएगा, यानी कि 2r हो जाएगा। अब जो सरकमफरेंस होता है, अब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, इसमें और कोई पॉइंट नहीं होता है, एक सेंटर होता है जो परिधि यानी सरकमफरेंस से उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो आप समझ लेंगे कि ये सेंटर है, सेंटर से सरकमफरेंस की जो लाइन मिलाती है, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सरकमफरेंस एज कॉल्ड रेडियस, यानी उसको बोलेंगे हम क्या, त्रिज्या। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ठीक, फिर बोलेंगे क्या कि डिस्टेंस बिटवीन सरकमफरेंस टू सरकमफरेंस, यानी सरकमफरेंस से सरकमफरेंस को मिलाने वाली लाइन, और वो पास करे थ्रू सेंटर, सेंटर से पास करके जाए, तो उसको हम बोलेंगे डायमीटर। डायमीटर होता है 2r, मतलब 2 टाइम्स ऑफ r, यानी त्रिज्या का डबल वो होता है। तो आप ये चीज़ समझ लेंगे। अब मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करके रख दी है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। एक चीज़ और आता है जिसको हम कॉर्ड बोलते हैं, यानी कि सॉरी डायमीटर नहीं है, ये व्यास है, इसको व्यास बोलेंगे। ठीक, हाँ, अब ध्यान देखेंगे, यानी डायमीटर व्यास। अब जो सरकमफरेंस से सरकमफरेंस को मिलाए लेकिन वो सेंटर से पास करके ना जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड यानी इसको बोलते हैं जीवा। ठीक, व्यास हो गया, जीवा हो गया, सरकमफरेंस हो गया,
यानी ध्यान से देखना, सरकमफरेंस, रेडियस, सेंटर, कॉर्ड, डायमीटर, ये सारी चीजें एक सर्कल के अंदर होती है। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं ये सब की वैल्यू क्या होती है। ध्यान से देखना, त्रिज्या यानी रेडियस, रेडियस जो होगी वो r होगी, मैंने आपको लिखवा दिया। फिर से डायमीटर d होगा, d जो होगा वो 2r होगा, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा। तो रेडियस और डायमीटर में एक रिलेशन भी होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, या रेडियस इज इक्वल टू, अगर यहाँ से निकालोगे रेडियस इज इक्वल टू d बाई क्या होगा 2, आप यही चीज करेंगे। फिर हमको यहाँ से हो गया ये चीज, सरकमफरेंस को c से डिनोट करते हैं। अब बोलोगे सेंटर को, तो सेंटर को o ले लो, चाहे जो भी समझ लो। सरकमफरेंस को c से डिनोट करते हैं, c होता है 2 पाई r, याद रख लेना 2 पाई r, यानी पाई इंटू क्या 2d, पाई इंटू 2d, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पाई इंटू क्या डायमीटर लिख सकते हैं, ठीक है, पाई इंटू 2r, 2r की वैल्यू क्या है डायमीटर है, तो पाई d भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। फिर आता है इसका एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल जो होगा पाई r स्क्वायर होगा। बेटा ये चीज याद रखना, सरकमफरेंस जो है इसको हम परिमाप भी बोलते हैं, किसका, वृत्त का परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पे परिमाप जो होता है वो परिधि होता है, ठीक है, परिधि इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि इसमें कोना नहीं होता है, कॉर्नर नहीं होता है, ये क्या होता है गोल टाइप में होता है, इसलिए इसका अलग से नाम आ गया है परिधि, ठीक है। तो परिमाप परिधि सेम होता है, इसको इंग्लिश में सरकमफरेंस बोलते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले थे, मैं एक इनमें से एक इनका क्वेश्चन ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ताकि आपको सर्कल पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन देखो, एक वृत्त की परिधि आपको दिया हुआ है 44 मीटर है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो सीधी सी बात है, परिधि यानी क्या, c होता क्या है 2 पाई r, आपको दिया हुआ है 2 पाई r दैट इज इक्वल टू 44, ठीक। तो 2 पाई की जगह पे 22/7, r तो हमको निकालना है क्योंकि हमको एरिया चाहिए, तो सबको मालूम है एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो अब देख लो ये दैट इज इक्वल टू 44, तो अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो r हो जाएगा कितना 44 इंटू 7, मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड तो इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, ठीक, ये कट कर देंगे तो r कितना आ जाएगा आपका 7, r 7 हो गया। अब एरिया होगा पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7, दो चीज होती है, पाई इज इक्वल टू होता है एक तो 3.14, आप ये भी लगा सकते हो तो भी सही आएगा, एक पाई होता है 22/7, ये होता नहीं है, ये दोनों सेम है, इसको अगर डिवाइड करोगे तो यही चीज आएगा, ठीक है। तो आप चाहे ये चीज लिखो चाहे वो चीज लिखो, बोथ आर क्या सेम, 22/7 दैट इज इक्वल टू 3.14, आप दोनों लिख सकते हो। तो यहाँ पे पाई 22/7, हाँ, जहाँ पर r जो होगा, रेडियस जो होगा वो 7 का अगर मल्टीपल है तो आप 22/7 रखना, क्योंकि वो कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे 7 × 7 लिख सकते हैं, 7 से कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, उस वृत्त का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसकी परिधि कितनी है 44 मीटर है। अब हम लोग चलते हैं स्फीयर की तरफ, ठीक है, स्फीयर में आपको समझाते हैं। अब स्फीयर देखते हैं, ध्यान से देखना, तो स्फीयर का मतलब होता है गोला, ठीक। अब बोलोगे कि यार सर्कल पढ़ा है वृत्त, अब गोला पढ़ा रहा है, तो ध्यान देखना, इट इज अ सॉलिड एंड इट इज अ राउंड शेप, ये एकदम सॉलिड होता है, राउंड शेप। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो लेदर जो बॉल होती है, जो क्रिकेट वाली बॉल होती है, वो क्या होती है, वो गोला होती है, ठीक है। सर्कल का देखो मतलब होता है ना, जैसे जो हम लोग रिंग वगैरह पहनते हैं या हाथ में ब्रेसलेट वगैरह हो गया, उसको बोलते हैं, यानी 2D होना चाहिए वो, उसको हम बोलते हैं सर्कल। और स्फीयर का मतलब होता है सॉलिड होना चाहिए, वो 3 डायमेंशनल में होता है। अगर उसका फिगर की अगर मैं बात करूं तो फिगर गोला से ऐसे, यानी कि आप गोला तो बनाएंगे, ठीक, उसमें एक डायमेंशन और दिखा देंगे, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम होता है, सारा कुछ होता है। इसका जो एरिया होता है, अगर इसकी एरिया की बात करेंगे तब भी वैसे निकालेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें वॉल्यूम हो जाता है, जहां पे 3D आएगा, जहां पे 3 डायमेंशनल हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम होगा, यानी कि वो क्या करेगा, कुछ एरिया कंटेन करेगा, मतलब इसका
इसके अंदर आप जो चीजें हैं, वॉल्यूम का मतलब है आयतन हो जाएगा उसका, यानी कि उसमें कुछ चीजें आ सकती हैं। ठीक, तो सेम कहानी इसमें भी एक सेंटर होगा, सेंटर से जो ये सरकमफरेंस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ये सरकमफरेंस वही चीज होगा 2 पाई आर। ठीक, ये हो जाएगी आपका रेडियस जो कि होगी आर, ये हो जाएगा सेंटर जो होगा ओ, सेंटर से सरकमफरेंस मिलाया आर हो गया, और ये मिला दोगे तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और बाकी सब चीजें क्या होती है सेम। ठीक, अब हम आपको बता देते हैं रेडियस आर। अब इसकी वॉल्यूम की अगर बात करोगे तो वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसके सरफेस एरिया की बात करो या टोटल सरफेस एरिया की बात करो। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, या तो एरिया या टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि सर्कल का एरिया आ रहा था कितना पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर, चाहे टोटल सरफेस एरिया पूछे, चाहे एरिया पूछे, चाहे सरफेस एरिया पूछे, आप यही करोगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई कि किसकी, स्फीयर की। अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं, ध्यान से देखना, हेमिस्फीयर की जब बात करेंगे तो सारा कुछ सेम हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, ये आधा सर्कल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी स्फीयर हो जाएगा, तो सारा कुछ सेम। इसका जब वॉल्यूम होगा वो इसका आधा कर दो, 4/3 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा वॉल्यूम किसका, हेमिस्फीयर का। फिर से इसका अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना चाहते हो टीएस से तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये चीज देखो, ये चीज आधा हो गई यहां से यहां तक। ठीक, यहां से यहां तक क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये तो एक गोला है ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा है? इसके सरकमफरेंस की बात करेंगे तो 2 पाई आर, इसके सरकमफरेंस की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना होगा पाई आर, आधा होगा पाई आर, और ये कितना हो जाएगा, ये 2d यानी 2r, पाई आर प्लस 2r, ये हो जाएगा क्या इसका सरकमफरेंस हो जाएगा। यानी इसका अगर हम परिधि की बात करेंगे तो ये चीजें आ जाएगी। ठीक, यानी कि पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। ठीक, चलो इस पे हम एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।